मीरदाद अध्याय 28। सच्ची स्वतंत्रता हृदय में ही पाई और खोई जाती है। क्या युद्ध चाहते हो तुम तो अपने हृदय में अपने ही हृदय से युद्ध करो। दूर करो अपने हृदय से हर आशा को, हर भय और खोखली कामना को जो तुम्हारे संसार को एक घुटन भरा बाड़ा बनाए हुए है, और तुम इसे ब्रह्मांड से भी अधिक विशाल पाओगे। इस ब्रह्मांड में तुम स्वेच्छा से विचरण करोगे और कोई भी वस्तु बाधा नहीं बनेगी तुम्हारे मार्ग में। केवल यही एक युद्ध है जो छेड़ने योग्य है। जुट जाओ इस युद्ध में, और तब तुम्हें अन्य किसी युद्ध के लिए समय ही नहीं मिलेगा। और तब युद्ध तुम्हें घृणित पशुता तथा आसुरी दाव पेच प्रतीत होने लगेगा, जिनका काम होगा तुम्हारे मन को भटकाना और तुम्हारी शक्ति को सोखना, और इस प्रकार अपने आप के विरुद्ध तुम्हारे महायुद्ध में, जो वास्तव में धर्म युद्ध है, तुम्हारी पराजय का कारण बनना। इस युद्ध को जीतने का अर्थ है अनंत जीवन को पाना, किंतु अन्य किसी भी युद्ध में विजय पूर्ण पराजय से भी बुरी होती है। और मनुष्य के हर युद्ध का भयानक पक्ष यही है कि विजेता और पराजित दोनों के पल्ले पराजय ही बढ़ती है। क्या शांति चाहते हो तुम तो मत खोजो उसे दस्तावेजों के शब्द जाल में, और मत प्रयत्न करो उसे चट्टानों पर अंकित करने में, क्योंकि जो लेखनी आसानी से शांति लिखती है वह उतनी ही आसानी से युद्ध भी लिख सकती है, और जो छेनी आओ शांति स्थापित करें खोदती है वह उतनी ही आसानी से आओ युद्ध करें भी खोद सकती है। और इसके अतिरिक्त कागज और चट्टान, लेखनी और छेनी जल्दी ही कीड़े, गलन, जंग और प्रकृति के परिवर्तन लाने वाले तत्वों का शिकार हो जाते हैं। किंतु मनुष्य के काल मुक्त हृदय की बात अलग है। वह तो दिव्य ज्ञान के बैठने का सिंहासन है। जब एक बार दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो युद्ध तुरंत जीत लिया जाता है और हृदय में स्थायी शांति स्थापित हो जाती है। ज्ञानवान हृदय युद्ध त्रस्त संसार में रहते हुए भी सदा शांत रहता है। अज्ञानी हृदय द्वैतपूर्ण होता है। द्वैतपूर्ण हृदय का परिणाम होता है विभाजित संसार, और विभाजित संसार जन्म देता है निरंतर संघर्ष और युद्ध को। ज्ञानवान हृदय एकतापूर्ण होता है। एकतापूर्ण हृदय का परिणाम होता है एक संसार, और एक संसार शांतिपूर्ण संसार होता है, क्योंकि लड़ने के लिए दो की जरूरत होती है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने हृदय को एकतापूर्ण बनाने के लिए उसी के विरुद्ध युद्ध करो। विजय का पुरस्कार होगा स्थायी शांति। ऐ सुल्तान, जब तुम हर शिला में सिंहासन देख सकोगे और हर गुफा में दुर्ग पा सकोगे, तब सूर्य तुम्हारा सिंहासन और तारामंडल तुम्हारे दुर्ग बनकर बहुत प्रसन्न होंगे। जब खेत में उगा डेजी का हर नन्हा फूल तुम्हारे लिए पदक बनने योग्य होगा और हर कीड़ा तुम्हारा शिक्षक बनने के योग्य, तब सितारे तुम्हारे वृक्ष पर सुशोभित होकर प्रसन्न होंगे और धरती तुम्हारा उपदेश मंच बनने के लिए तैयार होगी। जब तुम अपने हृदय पर शासन कर सकोगे, तब इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर पर किसका शासन है। जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा होगा, तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा कि धरती के किसी टुकड़े पर किसका प्रभुत्व है। सुल्तान कहता है, आपके शब्द काफी लुभावने हैं, फिर भी मुझे लगता है कि युद्ध प्रकृति का नियम है। क्या समुद्र की मछलियां भी निरंतर लड़ती नहीं रहती? क्या दुर्बल बलवान का शिकार नहीं होता? पर मैं किसी का शिकार नहीं बनना चाहता। मीरदाद, जो तुम्हें युद्ध प्रतीत होता है वह अपना पेट भरने और अपना विस्तार करने का प्रकृति का केवल एक ढंग है। बलवान को उसी प्रकार दुर्बल के लिए आहार बनाया गया है जिस प्रकार दुर्बल को बलवान के लिए। और फिर प्रकृति में कौन बलवान है और कौन दुर्बल? केवल प्रकृति ही बलवान है। अन्य सभी तो निर्बल जीव हैं जो प्रकृति की इच्छा का पालन करते हैं और चुपचाप मृत्यु की धारा में बहे चले जाते हैं। केवल मृत्यु से मुक्त जीवों को बलवान का दर्जा दिया जा सकता है, और मनुष्य, ए सुल्तान, मृत्यु मुक्त है। हाँ, प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है मनुष्य। वह केवल इसलिए समृद्ध प्रकृति का शोषण करता है कि अपने अभावों की पूर्ति कर सके। वह केवल इसलिए संतान के माध्यम से अपना विस्तार करता है कि अपने आप को ऐसे विस्तार से ऊपर उठा सके।
जो मनुष्य पशु की स्वच्छ मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख करके अपनी दूषित कामनाओं को उचित सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को जंगली सूअर या भेड़िए या गीदड़ या और कुछ भी कह लेने दो, परंतु उन्हें मनुष्य के श्रेष्ठ नाम को दूषित मत करने दो। मीरदाद पर विश्वास करो सुल्तान, और शांति प्राप्त करो। सुल्तान, मुखिया ने मुझे बताया है कि मीरदाद जादू टोने के रहस्यों का अच्छा ज्ञाता है, और मैं चाहता हूं कि वह अपनी कुछ शक्तियों का प्रदर्शन करे ताकि मैं उन पर विश्वास कर सकूं। मीरदाद, यदि मनुष्य के अंदर प्रभु को प्रकट करना जादू टोना है, तो मीरदाद जादूगर है। क्या तुम मेरे जादू का कोई प्रमाण और कोई प्रदर्शन चाहते हो? तो देखो, मैं ही प्रमाण और प्रदर्शन हूं। अब जाओ, जिस काम के लिए तुम आए हो वह करो। सुल्तान, ठीक अनुमान लगाया है तुमने कि मुझे तुम्हारी संग की बातों से अपने कान बहलाने के अलावा और भी काम है, क्योंकि बेथार का सुल्तान एक दूसरी तरह का जादूगर है और अपने कौशल का वह अभी प्रदर्शन करेगा। अपने आदमियों से अपनी जंजीरें लाओ और इस प्रभु मनुष्य या मनुष्य प्रभु के हाथ पैर बांध दो। आओ, दिखा दे इसे तथा यहाँ उपस्थित व्यक्तियों को कि हमारा जादू कैसा है। नरौंदा, हिंसक पशुओं की तरह 4 सिपाही मुर्शिद पर झपटे और झट उनके हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधने लगे। क्षण भर के लिए साथों साथी स्तंभ बैठे रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सामने जो हो रहा है उसे मजाक समझे या गंभीर घटना। मिखिन तथा जेमोरा ने उस अप्रिय स्थिति की गंभीरता को बाकी साथियों से पहले समझ लिया। 2 क्रोधित सिंहों की तरह वे सिपाहियों पर टूट पड़े, और यदि मुर्शिद की रोकती और धैर्य बांधती आवाज उन्हें सुनाई न देती तो उन्होंने सिपाहियों को पछाड़ दिया होता। मीरदाद, इन्हें अपने कौशल का प्रयोग कर लेने दो उतावले मिकियन, इन्हें अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो भले जैमोरा। काले खट से अधिक भयानक नहीं है इनकी जंजीरें मीरदाद के लिए। शमदान को अपनी सत्ता पर बेतार के सुल्तान की सत्ता का पैबंद लगाने की खुशियां मना लेने दो। यह पैबंद ही इन दोनों को चीर डालेगा। मिकियन, जब हमारे मुर्शिद को एक अपराधी की तरह जंजीरों से बांधा जा रहा है तो हम एक और कैसे खड़े रहें? मीरदाद, मेरे लिए तनिक भी चिंता ना करो, शांत रहो। ऐसा ही व्यवहार ये लोग किसी दिन तुम्हारे साथ करेंगे, परंतु ये अपने आप को हानि पहुंचाएंगे, तुम्हें नहीं। सुल्तान, ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा हर उस दुष्ट और पाखंडी के साथ जो वैध अधिकार और सत्ता का विरोध करने का दुस्साहस करेगा। यह धर्मात्मा शमदाम की ओर संकेत करते हुए, इस मठ का वैध मुखिया है और इसका वचन हर किसी के लिए कानून होना चाहिए। यह पवित्र नौका जिसकी उदारता का तुम लाभ उठा रहे हो मेरे संरक्षण में है। मेरी चौकस दृष्टि इसकी नियति का निरीक्षण करती है। मेरी शक्तिशाली भुजा इसकी छत और संपत्ति के ऊपर फैली हुई है। काट देगी मेरी तलवार उस हाथ को जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यह सब समझ लें और सावधान रहें। अपने आदमियों से बाहर ले चलो इस दुष्ट को। इसके खतरनाक सिद्धांतों ने नौका को बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया है। यदि इसे अपने विनाशकारी रास्ते पर चलने दिया गया तो शीघ्र ही यह हमारे राज्य और इस धरती दोनों को नष्ट कर देगा। अब से मीरदाद को अपना उपदेश बेतार की काल कोठरी के निष्ठ दीवारों को ही देने दो। ले जाओ इसे यहाँ से। नरौंदा, सिपाही मुर्शिद को बाहर ले गए और सुल्तान तथा शमदाम खुशी से अकड़ते हुए उनके पीछे चल पड़े। साथों साथी इस अमंगल सूचक जुलूस के पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आंखें मुर्शिद का पीछा कर रही थी। वेदना ने उनके होंठ सी दिए थे। उनके हृदय आंसुओं से फट रहे थे। मुर्शिद के कदम स्थिर और दृढ़ थे और उनका मस्तक ऊंचा उठा हुआ था। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने मुड़कर हमारी ओर देखा और कहा, मीरदाद में अपना विश्वास अडिग रखना। जब तक मैं अपनी नौका को जल में ना उतार दूं और उसका नेतृत्व तुम्हें ना सौंप दूं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नरौंदा, और उसके बाद मुर्शिद के शब्द देर तक ऊंचे स्वर में हमारे कानों में गूंजते रहे।
और जंजीरों की बोझिल झंझनाहट उनकी संगत करती रही।